नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि चुनावी बयार पूरी तरीके से गांव-गांव में चल रही है और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं सथरी गांव, जो कि मसौदा ब्लॉक में पड़ता है। यहां पर पहुंचने के बाद जो जानकारी हासिल हुई उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मौजूदा प्रधान थे उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को छला और ठगा है। इस बार जो हमारे साथ ज़्यादातर करीब आधा दर्जन से अधिक युवा यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने मन बनाया है कि इस बार प्रधानी बदल देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि इस गांव में कितना विकास का पहिया जो था वो तेजी के साथ आगे बढ़ा या वहीं का वहीं ठप पड़ा था। जी बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन सा गाँव? भैया तो आप लोगों को नमस्कार करते हैं और मेरा नाम राजन उपाध्याय है। मैं इसी ग्राम सभा सत्री से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। क्या लगता है कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? 5 साल में हमारे यहाँ पे विकास कम, विवाद ज़्यादा हुआ। यहाँ पे विकास के नाम पर जनता को ठगा गया है। यहाँ पे विकास नहीं हुआ, सिर्फ विवाद हुए हैं और आपस में लोगों को लड़ाने की राजनीति की गई है प्रधान प्रत्याशी द्वारा। आपसी मतभेद पैदा किए गए हैं, वो चाहे जिस विषय पर, और विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा 5 साल बीता है वो इस गांव में यानी कि सथरी गांव में विवादों से भरा रहा है और झूठे वादों के आश्वासन का जो झुंझुना लोगों को मिला है वो पूरी तरीके से आज भी वो चालू है। आइए इसी तरीके से बात करते हैं लोगों से। बताइए किस तरीके का विकास हुआ इस सथरी गाँव में? विकास कुछ नहीं हुआ। सही तो ये है कि विकास कुछ नहीं हुआ। विवाद जो प्रधान जी कह रहे हैं, विवाद ही ज़्यादा है, बाकी और कुछ नहीं। विकास तो कुछ भी नहीं। कितना नाली, कितना खरंजा, कहीं कुछ है ये नहीं। नाली खरंजा क्या? कितने आवास मिले यहाँ पे? आवास जो मिले भी हैं उनका लोगों ने भरपाई की। जैसे 50 लाख 2.5 लाख का आवास है तो उसमें 50,000 देना पड़ा, तब आपको आवास मिलेगा, और जो पात्र है उनको मिलेगा नहीं। शौचालय में क्या? शौचालय में भी ऐसे सेम है। अगर 12,000 मिल रहा है तो 4,000 आप प्रधान जी को दीजिएगा तभी मिलेगा। और लोगों ने दिया है, 6,000 पे डीलिंग, और लोगों ने दिया है। और ऐसा है कि एक आदमी नहीं, हर आदमी पीड़ित है, बस कोई कहना नहीं चाहता। कौन विरोध ले? जो ताकत में रहेगा वही विरोध लेगा, ये जान। यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हैं सभी ने ये मन बनाया है कि इस बार प्रधानी के चुनाव में हम प्रधान को अपने बदल देंगे और नए प्रधान को मौका देंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में। कोई विकास नहीं हुआ भैया, एक पैसे का विकास नहीं हुआ, खाली विवाद हुआ है, लोगों को लड़ाया गया है, ठीक है, लोगों को परेशान किया गया है, जात विवाद का नफरत फैलाया गया है और केवल पैसा खाया गया है। टोटल पैसा खाया गया है, हर घर से पैसा खाया गया है। जितना शौचालय मिला है खुलेआम 2,000 रुपया लिया गया है। जिनका शौचालय पहले से बना था उन पे भी पैसा पास हुआ है। 6-6 हज़ार रुपये डीलिंग हुई है। 6,000 रुपये प्रधान ने लिया है। 6,000 रुपये जिन जो मतलब कि लेटरिन बनी थी उनकी, वो 6,000 रुपये लिए हैं। ऑलरेडी पहले से बनी थी, वो दिखा के फर्जी दस्तावेज और उस पर लेटरिन पास कर दिया गया है। टोटल पैसा खाया गया है और कोई काम नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी बात सामने आ रही है उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो मौजूदा ग्राम प्रधान थे उन्होंने 5 साल केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है और साथ ही साथ जो रकम थी वो योजना की उसमें भी उन्होंने खूब कायदे से धन बटोरा है। आइए बात करते हैं और भी लोगों से। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका और क्या परेशानी रही है इन पूरे 5 साल ग्राम प्रधान से? हमारा नाम कालिका प्रसाद चतुर्वेदी है। मैं इस ग्राम सभा का निवासी हूँ। इस 5 साल में प्रधान ने जो भी किया वो विवाद सहित किया। कहीं भी कोई विकास के नाम पे दिख नहीं रहा। हमारे दरवाजे पे एक नल लगा है, उसका प्रस्ताव इलेक्शन के पहले मैंने दिया था कि यहाँ पे नाली बना दी जाए। उसको उन्होंने हाँ भी किया था कि मैं जीत करके सबसे पहला काम नाली बनवाऊंगा। 5 साल बीत गया, आज तक नाली के नाम पे वहाँ मिट्टी भी नहीं लगाई गई कि मिट्टी भी लगाई गई हो। तो विकास क्या माना जाए? यही इनका विकास है कि लोगों को विवाद में कोरे आश्वासन के साथ बीता है ये पूरा 5 साल। चूंकि एक जो हमारा ये एपिसोड चल रहा है लगातार सिटी चैनल पर और सिटी बुलेटिन पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसका जो शीर्षक है वो ये है कि बुरा न मानो चुनाव बाद। पंचायत चुनाव की लहर इन दिनों गांव में खूब देखने को मिल रही है। 5 साल विकास के नाम पर ठगी हुई जनता इस बार चुनाव में
अपनी खामोशी तोड़कर खूब बोल रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम मसौदा ब्लॉक के सथरी गांव पहुंची थी। लगभग 6 पूर्वे और करीब 2200 आबादी वाले इस गांव की जनता ने पूरे 5 साल विकास का इंतजार किया। महिला सीट होने के चलते निवर्तमान प्रधान की पत्नी सहित कई और उम्मीदवार इस बार इस गांव की निगरानी करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। सथरी गांव पहुंची टीम को यहां के रहने वालों ने बताया कि विकास तो यहां नहीं हुआ, लेकिन विवाद जरूर रहा। प्रधान जी शौचालय और आवास के नाम पर कुछ खास नहीं कर पाए। गांव की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, उससे वे महरूम रहे। वहीं मिस्र का पूर्वा पहुंची टीम को ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि प्रधान द्वारा शौचालय मुहैया न कराने की वजह से आज भी वे खेतों में शौच जाने को मजबूर हैं। नाली, खड़ंजा और हैंडपंप के लिए लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। फिलहाल पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और जनता वादों से मुकरे हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सथरी गांव का ये है मिस्र का पूर्वा और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं किस तरीके से यहाँ 5 साल का वक्त इन लोगों ने बिताया है। प्रधान ने क्या किया इन पूरे 5 साल में? प्रधान ने पूरे साल में ही लेटरिन दिया है, कॉलोनी दिया है। आपके सामने सब सबूत है, देख लीजिए। नलिया, सड़क, कैसे गंदगी है। सफाई कर्मी आते हैं यहाँ? हाँ, कभी कभी आते हैं, बस वैसे साल भरे में एक आध बार, कभी कदार। प्रधान के मतलब कहा जाता है यहाँ से, तो यहाँ नलिया के लिए बहुत दिक्कत है। लेटरिन शौचालय मिला? हाँ, वो तो मिला है। कितना पैसा मिला? 12,000। कुछ दिया भी था प्रधान को? नहीं बोलिए। 12,000 मिला था। आवास जिसका आया था उसको मतलब, हम लोग को नहीं मिला है। आप बताइए क्या परेशानी है यहाँ 5 साल में? बताओ तो कहें या? तो जाहिर सी बात है 5 साल में जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पे प्रधान का जो कार्यकाल था वो पूरी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। सफाई कर्मी भी यहाँ पर कभी कदार आ जाते हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गांव या ये पूर्वा पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार है। और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन जब बोलेंगी तभी। शौचालय तो आवा भाई, लेकिन उमन बैठे लायक ना भाई। क्या कमी है उसमें? नन्ही भरी बाटे, वैसे ईंटा लगाए के इसे हल्का और शौचालय बन गया बाटे। उमन कैसे बैठे? वो अगर उमन बैठ सके ऊपर गिर पड़े, आदमी मर जाए तो क्या करे उमन बैठ के? ऐसे शौचालय जो पैसा मिला था शौचालय में सबका पैसा ना मिला रहा, पहले वाली और उसमें सबका को ना मिला रहा। हाँ। सफाई कर्मी आते हैं यहाँ? सफाई करनी वैसे आवा थे कभी कभार, ना इधर ना आए तो मैं सब शौचालय में बैठे और जौन बात है बस शौचालय देखा लेकिन जाए कहीं इतना रिकॉर्ड पड़ा रहा है। जब हमारे सबके घर हुआ तो कहीं जाई सेवानी में ना तो जाहिन का पर इतने बच्चा है, रात भर हमारे सबका खेते मतलब जाग बहुत परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ है। लेकिन जब ना तो जाहिन का पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर शौचालय मिला होता तो इस पूर्वा की महिलाओं को बाहर शौच के लिए न जाना पड़ता। और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके का विकास हुआ इस 5 साल में। क्या किया प्रधान ने 5 साल में? क्या किया है? कुछ नहीं किया है प्रधान ने। वो लेटरिन वही दे हैं बस। हाँ, वो लेटरिन मिली है, नाली वाली कोनो व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन मतलब इधर नलिया बनी हुई है जो आते हैं, हमारे यहाँ नलिया नहीं बनी है हमारे उधर। हाँ, राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन वगैरह मिलता है। तो ये जो चुनाव है इसमें प्रधान को बदल देंगी या वही प्रधान रखेंगे? अब वो समाज बताए जब वोट। अब हमारे देने से तो कोई जीत नहीं जाएगा एक आदमी से, कोई भी। हाँ, सही कह। जाहिर सी बात है, अगर विकास हुआ होता तो यहाँ की जनता खामोश रहती, लेकिन जनता बोल रही है। इसका मतलब ये पूरा 5 साल जनता ने केवल सब्र किया है, और चूंकि चुनाव आ गया है तो ऐसे में अब जनता है वो लगातार बोल रही है। ऋषि श्रीवास्तव के साथ मैं नौशाद आलम, सथरी गांव, अयोध्या के लिए। क्षेत्र का विकास और गांव को आदर्श गांव बनाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है, यह कहना है मसौदा ब्लॉक के सरियावा गांव से प्रधान पद की उम्मीदवार रेहाना बानो के पति अफसर जावेद उर्फ सफ़ू का।
गुरुवार को अपने गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर गांव की जनता से समर्थन मांगते हुए सिटी बुलेटिन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांव में पिछले प्रधान के कार्यकाल में कोई खास काम नहीं हुआ। नाली, खड़ंजा, सड़क, शौचालय, आवास और पेंशन जैसी प्रमुख समस्याएं पहले भी थीं और आज भी हैं। इसी क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके अफसर जावेद उर्फ सप्पू ने बताया कि उन्होंने अपने बीडीसी कार्यकाल के दौरान जो जनसेवा की है उसी का परिणाम है कि गांव की जनता ने उन्हें प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में आने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देगी तो निश्चित ही वे गांव में ऐतिहासिक विकास करते हुए अपने गांव को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाएंगे। यही उनकी प्राथमिकताओं में है। हमारा नाम अफसर जावेद सप्पू है। ये कौन सा गांव है जहां से आप चुनाव लड़वाएं? हम सरियावा से प्रधानी पद के लिए खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ महिला सीट है जो हमारी वाइफ लड़ रही हैं। क्या मूलभूत समस्याएं रही हैं इस गांव की? हमारे गांव की समस्या, आप 5 वर्षीय प्रधान जो थे अभी तक जो भी थे, आज से नहीं आज से जो भी थे, नाली, खड़ंजा, रोड, गरीब आवास जिसको मिलना चाहिए, जो पात्र थे वो पात्र नहीं पाए हैं। अगर हम जीतते हैं तो गरीब भाइयों का जो भी समस्या होगा वो निष्कर्ष दूर करेंगे और हमारी तरफ से गरीब भाइयों का सहयोग करेंगे और जो भी उनकी समस्या हो दूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच मिलावटी शराब का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। ऐसे में जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत का भी सिलसिला जारी है। गुरुवार को अयोध्या जिले में 2 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। आरोप है कि निवर्तमान प्रधान ने गांव में होली पर शराब और मछली अपने वोटरों को बांटी, जिसके पीने के बाद परिवार पर कहर बरपा है। अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव के मजरे डफरपुर में होली के दिन निवर्तमान प्रधान ने शराब और मछली बांटी थी। इसके सेवन के बाद 4 लोगों की हालत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार बुधवार को वीरेंद्र वर्मा की मौत हुई थी, उसे पी लिया था, जबकि धर्मेंद्र वर्मा की मौत आज हुई। 2 युवक राजेश व लाल बहादुर की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पाकर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे और एसडीएम ज्योति सिंह मौके पर पहुंच गईं। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। आज सुबह गांव डफरपुर मौजा के लोकपुर से ये खबर आई कि यहाँ पे शराब पीने के बाद स्वास्थ्य खराब होने से 2 लोगों की डेथ हुई। एक की डेथ कल बताई गई और एक की डेथ जो है आज सुबह जिला अस्पताल फैजाबाद अयोध्या से रेफ़र होकर लखनऊ जाते वक्त रास्ते में बताई गई। तो मैं और एसएसपी साहब यहाँ पे गांव में आए, बाकी भी पुलिस के सभी लोग, आबकारी के ऑफिसर्स और रेवेन्यू साइड के भी एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब लोग गाँव में, और अभी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो अभी जस्ट जो निवर्तमान प्रधान थे उनके घर पे ये बताया गया कि इसमें शराब जो है पी गई थी होली के दिन, और उसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ जो है वो कल हो गई थी, जो कि प्रधान के चचेरे भाई बताए गए हैं, और एक और गांव के व्यक्ति की डेथ जो है आज सुबह जो लखनऊ जाते वक्त रास्ते में हुई है। तो कुल मिला के 2 लोगों की डेथ हुई है। इसमें थाना गोसाईगंज के गांव त्रिलोकपुर के मजरा डफरपुर में 2 लोगों की मृत्यु का मामला प्रकाश में आया। एक व्यक्ति की मृत्यु आज सुबह हुई और एक की मृत्यु कल हुई थी। ये बताया जा रहा है कि होली के दिन रात में निवर्तमान प्रधान के घर पे भोजन हुआ था और साथ ही साथ वहाँ पे शराब पिलाई गई थी, और ये शराब देसी शराब पिलाए जाने की बात बताई जा रही है, जो बॉटल्स में सर्व होती है। 2 लोगों की मृत्यु जिनकी हुई है उसमें एक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन द्वारा श्रमिकों की मदद किए जाने का सिलसिला जारी है।
नितेश तिवारी श्रमिक लेबर चौक का था, जो बीते दिनों पहाड़ से नीचे गिरकर घायल हो गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और इस समय जगत अस्पताल में भर्ती है। आज संगठन के लोगों ने यहां पहुंचकर उसका सहयोग किया। संगठन की ओर से मंत्री आदित्य शुक्ला, प्रेम वर्मा उपाध्यक्ष और शुभम दुबे, अरविंद कुमार आदि यहां पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और उसकी 1000 रुपये की सहायता भी प्रदान की। घटना की जानकारी उप श्रम अधिकारी अनुराग मिश्रा को भी दी, जिनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही जल्द जो भी शासन की सहायता होगी वह पीड़ित श्रमिक को दिलाई जाएगी। आदित्य शुक्ला, मंत्री दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन ने आज जगत अस्पताल पहुंच करके यह सहयोग राशि पहाड़ से गिरे श्रमिक जो कि घायल है और अस्पताल में भर्ती है, उसका सहयोग किया गया। अयोध्या को सेफ सिटी, धर्म सिटी के साथ साथ आर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अयोध्या में हाईवे पर राम नगरी की पौराणिकता की झलक लाने के लिए भी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। हाईवे के दोनों लेन के बीच खाली पड़े स्थान में विविध प्रकार के छायादार के साथ फल फूल वाले पौधे भी रोपित किए जाएंगे। 122 किलोमीटर से 137 किलोमील यानी 16 किलोमीटर में अयोध्या हाईवे के किनारे व बीच में आने वाले खाली पड़े जगहों पर हरियाली लाई जाएगी। यही नहीं, 16 किलोमीटर के बीच में आने वाले अंडरपास की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां बनाई जाएंगी। 16 किलोमीटर के बीच में 30 स्थानों पर भव्य मूर्तियां लगाने का भी प्रस्ताव है। हाईवे के बीच में खाली पड़े स्थानों पर फव्वारे भी लगाए जाएंगे। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण कई बैठकें कर चुका है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अयोध्या को निखारने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। 122 किलोमीटर स्ट्रेच से लेकर 137 किलोमीटर स्ट्रेच के बीच में जो अयोध्या में पड़ने वाला हाईवे है, गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे है, इसके सौंदर्यीकरण की परियोजना थी जो अब NHAI के माध्यम से सैंक्शन हो चुकी है। इस कार्य का जो टेंडर करके और इसके लिए जो चयनित संस्था है उसका भी चयन किया जा चुका है। चयनित संस्था द्वारा इस पूरे 16 किलोमीटर के स्ट्रेच में 30 स्थानों पर भव्य मूर्ति लगाने का, फव्वारे लगाने का और पूरे जो अंडरपास है, विभिन्न शहरों से बाहर से आने वाली जो हमारी सड़कें हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा है उसके अनुसार उसको विकसित करने का, हरियाली बढ़ाने का और वहाँ से अवैध कब्जे हटाने का ये एक परियोजना है जिस पर कार्य शुरू कर दिया है हम लोगों ने। अरुण कुमार सिंह ने आज अयोध्या के DFO का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि पूर्व DFO मनोज कुमार खरे के 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने जहां उनका विदाई समारोह किया, वहीं 1 अप्रैल को अरुण कुमार सिंह, जो कि वन विभाग अयोध्या में सहायक वन संरक्षक के पद पर वर्ष 2017 से कार्यरत थे, पूर्व DFO श्री खरे के सेवानिवृत्ति के बाद प्रभागीय वन अधिकारी यानी DFO के पद पर अपना कार्यभार उन्होंने आज ग्रहण कर लिया। DFO के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री सिंह ने बताया कि वह इससे पूर्व नैनीताल, वाराणसी, रेणुकूट, जौनपुर, सीतापुर, लखीमपुर में वन विभाग में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रभागीय वन अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी प्राथमिकता सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य 30 करोड़ वृक्षारोपण, वेटलैंड से अवैध कब्जा हटवाने व उसके संरक्षण की व्यवस्था बनाना, पर्यावरण संरक्षण पर बैठक कर उन पर विशेष ध्यान देना और वन अपराध नियंत्रण पर विशेष रूप से कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अरुण कुमार सिंह के चार्ज लेने के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका बुके देकर स्वागत किया।